मोस्ट वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। पिछले वीडियो में आपसे प्रोजेक्शन की बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल चल रहा था, वो अधूरा है, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट दिए थे, पी क्यू आर एस क्वाड्रेटर बनाते हैं आपके, और ये 4 पॉइंट हैं आपके। प्रोजेक्शन आपके देखिए, आपको निकालना प्रोजेक्शन आप पी क्यू ऑन आर एस। मैंने आपसे कहा था किसका प्रोजेक्शन निकालना, पी क्यू का प्रोजेक्शन आर एस पर। जिसका निकालना था उसका क्या निकालते हैं, रेशियो। आपने पी क्यू डायरेक्शन, ये पी क्यू आर एस लिख दिया आपने यहाँ पर, ठीक। और पी क्यू डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 2, 2, 1। और डायरेक्शन रेशियो आप आर एस क्या हो जाएंगे, -1, 1 और 3। कोसाइन क्या हो जाएंगे इसके, मैंने निकालना सिखाया था पिछली वीडियो में, 9, 1, 10, 11। लीजिए कोसाइन निकल के आ गए। अब लेंथ आप कैसे आएगा, प्रोजेक्शन क्या आएगा, हेंस प्रोजेक्शन आप, मैं इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो किताब में जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। प्रोजेक्शन आप पी क्यू ऑन आर एस इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसके रेशियो इसका कोसाइन तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1/√11 प्लस 1 इंटू 1/√11 प्लस 3 इंटू 3/√11। √11 सब में लगा दीजिए, -2 प्लस 1 -2, यहाँ सॉरी यहाँ 2 है ना आपका, तो 2 इंटू 1 करिए इसको, मान लीजिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9। ये आपका देखिए 1 है यहाँ पर, सॉरी ठीक, मैं स्टेप में इसको लिख गया था 2, 2, 1, 2 इंटू -1, देखिए 2 इंटू 1 और 1 इंटू 3, कितना आ गया, -2 प्लस 2 प्लस का 3/√11, 2 कैंसिल आउट हो गया, 3/√11 आ गया। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कभी आपकी लेंथ नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं। ये तरीका है प्रोजेक्शन निकालने का, जिस पर निकालना उसके कोसाइन, जिसका निकालना उसके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ये तरीका हुआ करने का। अच्छा, एक बात इस पर कभी डाउट मत पालिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर पी क्यू आर एस बनाया है, तो मान लीजिए मैं ऐसे बना दूँ, पी क्यू ये हो गया आपका, आर एस मान लीजिए ऐसे हो गया, या ऐसे बना, कुछ भी बना दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने कहा सर ये आपका पी क्यू है, ये आपका आर एस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लाइन को क्या करना है, आपको ये आप रेक्टेंगल क्वाड्रेटर बना आपको ये, ठीक। आपको इस पे निकालना, तो क्या करेंगे आप, इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, बस आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अरे आर एस इस लाइन का हिस्सा है, इसके डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे, और प्रोजेक्शन आप पी क्यू आर एस, छोटे बड़े इसका मतलब थोड़ी ना है। जिस पर निकालना होता है उसको लाइन, उसको प्रोड्यूस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए दोनों तरफ, तो लाइन बन जाएगी। इसके रेशियो से इसके क्या आ जाएंगे, इसके कोसाइन आ जाएंगे, क्योंकि कोसाइन लाइन का यूनिक होता है, ये आर एस क्या है, इसी लाइन का एक पार्ट है, बस इसके रेशियो मिल जाएंगे आपको पी क्यू के। आर एस ऐसे बना दीजिए, डायरेक्शन रेशियो आप पी क्यू निकाल लीजिए, और जिस पर निकालना आर एस पे, तो उसके कोसाइन क्या हो जाएंगे, कोसाइन किसके निकालेंगे आप, आर एस के निकालेंगे, जिस पर निकालना उसके कोसाइन, जिसके निकालना उसके रेशियो, बस हो जाएगा। तो छोटे बड़े कोई इशू नहीं, ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आप मन में एक प्रश्न आ सकता है, सर ये आर्टिकल कैसे आता है, थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा, बहुत बेहतर होगा। मैं बताता हूँ, सिंपल सा आर्टिकल है, देखिए आपने कहा ये पी क्यू है, ठीक, इसको मैं, चलिए पी क्यू लिख दिया। आपको इस लाइन पर इसके डायरेक्शन को साइन निकालना है। इसके डायरेक्शन को साइन आपको क्या दिए गए हैं, LMN, ये आपकी गिवन लाइन है, हैविंग डायरेक्शन को साइन LMN। आप कहते हैं यार ये आपका गिवन लाइन सेगमेंट है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, x2 y2 z2, ठीक। आपने कहा सर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे हम यहाँ पर, परपेंडिकुलर का मार्क बना दिया करिए। अब देखिए ये ज्योमेट्रिकल चीज़ है, सबको पता है, ये एम किसके बराबर होगा,
ये मैंने आपका पी टी के बराबर होगा, एम एन किसके बराबर होगा, पी टी के बराबर। ठीक, आप लोगों ने सबने वेक्टर में पढ़ा होगा, सबने वेक्टर में पढ़ा होगा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज गिवन बाय, किस दिशा में चाहिए आपको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी की दिशा में कंपोनेंट चाहिए। तो ये जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, ए डॉट बी कैप, सब आपको नहीं पता होगा आप लोगों को, ए डॉट बी कैप। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो कोई पूछे वेक्टर पी क्यू क्या है, तो जो पी टी होगा, पी टी क्या है, पी टी क्या होगा आपका, देखिए वेक्टर पी क्यू डॉट ए कैप। अब आपको मन में आएगा ये ए कैप क्या है, ए कैप क्या है, देखिए ए कैप बता दूं क्या है, ए कैप यूनिट वेक्टर along mn, यूनिट वेक्टर along mn, ये आप mn देख रहे हैं, इसके अलावा क्या यूनिट वेक्टर है आपका। ठीक, ये क्या होगा आपका, होगा a1 सॉरी एल आई एम जे और एन के। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो पीटी कितना आ जाएगा आपका, जो पीटी आ जाएगा आपका आ जाएगा, तो देखिए जो पीटी आगे इधर लिख दे रहा हूँ, पीटी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पी क्यू क्या आपका, देखिए x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 के डॉट एल आई एम जे एन के। ठीक, तो कितना आ गया देखिए आपका, ये आ गया एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन। ये देखिए पी टी निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका पीटी हो गया। तो ये देखिए आपने क्या कहा कि फिर समझ लीजिए, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की दिशा में जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन क्या होती है, एक लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ मतलब क्या हुआ, एक नंबर, तो डॉट प्रोडक्ट से आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हमने क्या क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कैप, और इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही इस दिशा में यूनिट वेक्टर होगा आपका। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका, क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी यूनिट वेक्टर क्या है, मैंने आपसे कहा था इसको चेक कर सकते हैं यूनिट वेक्टर है कि नहीं। आप करके देखिए मॉडुलस वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 1 आएगी, यानी कि ए कैप क्या यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल सही है आपका। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये आपने वेक्टर पी क्यू लिख दिया, डॉट ए कैप लगा दिया, तो कितना हो गया आपका, इसको रख दिया आपने यहाँ पे दोनों वैल्यू, तो आपका ये आ गया। कल मैंने यही फार्मूला बताया था, जिस पर चाहिए उसके कोसाइन, जिसके चाहिए उसके रेशियो, और ये देखिए रिएक्शन रेशियोज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है आपके, ये आपके रिएक्शन कोसाइन। उम्मीद करता हूँ फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये तो इसका प्रूफ हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि ये गिवन लाइन है आपकी, इसके डायरेक्शन में आपको एल एम एन दे देगा। ठीक, अगर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हो, मैं आपको क्लियर कर दूं
एक मन में प्रश्न आ रहा होगा, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ फिर इसमें आता हूँ। अगर लाइन सेगमेंट हमारा ये है, मैं लिख दे रहा हूँ गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक, गिवन लाइन सेगमेंट, तो ये जो होगा आपका, यह एक पॉइंट इसी लाइन पे होगा आपका, इसको ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, और एक पॉइंट आपको ये हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, इसके क्या है x2 y2 z2। तो ये एक ही जगह परपेंडिकुलर पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे है ही है। फार्मूला वही होगा आपका, क्या, जो ये प्रोजेक्शन आएगा AM, फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 इंटू, ऐसे निकल के आ जाएगा डॉट से करके। अब आपको में आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप सीधा इसमें मिला रहा हो, ये ऊपर इसमें अंतर नहीं है, इसका आंसर मैं देता हूँ अभी आप, x2 माइनस x1 L, y2 माइनस y1 M, z2 माइनस z1 n, ये लीजिए। अब मैं इस बात का आंसर देता हूँ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, देखिएगा दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक, तो आप कहोगे अगर ये वेक्टर आपका अल्फा है, ऑब्वियसली वेक्टर ये क्या होगा, लैम्डा अल्फा होगा। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा। कैसे करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अल्फा इक्वल टू आपने कहा P1i P2j और P3k, मैं मिटा दे रहा हूँ, और समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, तो जो मन में आपके डाउट ना आ जाए। तो आपने कहा सर अल्फा कैप क्या होगा, आपने कहा सर अल्फा कैप होगा हमारा अल्फा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा, तो P1i P2j P3k अपॉन अंडर रूट P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर और P3 स्क्वायर, ये हो गया। अब लेमडा अल्फा की बात कर लीजिए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, मैं इसको नाम दे रहा हूँ बीटा, इस वेक्टर का नाम मैं बीटा दे रहा हूँ। तो जो बीटा कैप होगा क्या होगा, ये वेक्टर बीटा अपॉन मॉड ऑफ बीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जब लेमडा चार्ट में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सारे कंपोनेंट में अल्फा लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा लेमडा P1i, लेमडा P2j और लेमडा P3k अपॉन, जब मॉड करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर P1 स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर P2 स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर P3 स्क्वायर। आप सब जानते हैं लेमडा निकल के बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा P1i P2j P3k अपॉन अंडर रूट P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर और P3 स्क्वायर। ये देखिए क्या आ गया, अल्फा कैप के बराबर आ गया। यानी दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके अलावा यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इसीलिए मैंने कहा था PT के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होगा, आपका A कैप ही होगा। उम्मीद करता हूँ आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इस पर कुछ सवाल भी बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, मैं इस बारे में बात करता हूँ आपसे। प्रोजेक्शन से सवाल बनते हैं, देखिए कैसे और बनते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो सबको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्रमोट करिए, शेयर करिए, लोगों से बात करिए, इस बारे में लाइक करिए। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं 2D से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना दिया है यहाँ पर, ठीक। ये कोई लाइन है आपकी पी की, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1, इसके क्या है x2 y2, ठीक। अब ये बताइए वेक्टर पी क्यू क्या होगा, आपका वेक्टर पी क्यू होगा सर x2 माइनस x1i और y2 माइनस y1 प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा। आप बोलोगे सर ये होगा पी क्यू डॉट आई, क्योंकि आप सब जानते हैं एक्स एक्सिस की दिशा में वेक्टर क्या आपका आई, मैं आई में कैप में लगाता केवल आई लिख दूंगा, सबको पता है। तो कितना हो जाएगा बोलिए आप, जाएगा x2 माइनस x1,
इसके बाद प्रोजेक्शन, यहाँ सिमिलरली लिख दे रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन वाई एक्सिस क्या होगा आपका, होगा पी क्यू डॉट जे। इधर वेक्टर क्या होता है आप सब जानते हैं, जे होता है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात जो बताने वाला हूं मैं आपको, लेंथ ऑफ पी क्यू कितना है, देखिए फिगर से देखिए, लेंथ ऑफ पी क्यू कितना है आपका, कहोगे सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और दोबारा समझिएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो गौर देखेंगे तो लेंथ ऑफ पी क्यू क्या है, जिसको आप अगर लिखना चाहें, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन वाई एक्सिस का स्क्वायर। तो जो लेंथ ऑफ पी क्यू हुई क्या, वो प्रोजेक्शंस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट हुई, प्रोजेक्शंस की स्क्वायर्स की सम का स्क्वायर रूट हुई। यानी अगर हमको प्रोजेक्शन पता चल जाए, कभी ऑब्जेक्टिव बन जाए, कभी हमसे कोई ऑब्जेक्टिव दे दे कि आपके किसी लाइन के प्रोजेक्शंस आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 3 और 4 हैं, तो लेंथ कितनी होगी, तो आप तत्काल बोलेंगे सर कितना आएगा। जैसे आपने किसी ने कहा प्रोजेक्शंस क्या है, प्रोजेक्शंस ऑफ ए लाइन ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर 3, 4 respectively, then find length। लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल टू √25 इक्वल टू कितना आ गया आपका 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं इसको इस कॉन्सेप्ट को 3D में लगाता हूँ। ठीक, 3D में लगाते हैं तो अगर आपको प्रोजेक्शन दिए हैं एक्सिस पर, एक्स और वाई पर, तो आप लोग लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। अब इसको 3D में लगाते हैं। चलिए, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं पहले का ओजेड आपका इस तरह लाइन क्या आपकी हवा में है, लाइन कोई, ठीक, वो बनाएंगे तो लगेगा हमको यहाँ पे लाइन हवा स्पेस में ही है, तो लाइन पी क्यू स्पेस में होगा तो पॉइंट में क्या होगा x1 y1 z1 और क्या होगा x2 y2 z2। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा। इसीलिए मैंने पहले 2D की बात की है आपसे, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। तो पी क्यू क्या होगा आपको, पी क्यू का x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1। समझिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव यहाँ से। ठीक है, कभी कभी लड़के तुक्का मार के सही कर देते हैं ट्रायल से, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता था किया ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बहुत कम किताबों में ऐसा समझाता है इस बारे में, इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, अब आप ये देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू along एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, सर पी क्यू डॉट आई कर दीजिए, पी क्यू डॉट आई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू along वाई एक्सिस क्या होगा आपका, होगा सर y2 माइनस y1। प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू along जेड एक्सिस क्या होगा आपका, होगा z2 माइनस z1। ठीक, ये आ गया आपका। लेंथ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ पी क्यू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। मैं आपको बताऊंगा ये फार्मूला आता कहाँ है। ये तो हमने याद कर लिया इस वीडियो में कि ये तीसरा कंपोनेंट z वाला पड़ जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको बताऊंगा, इसका प्रूफ बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। ठीक, थोड़ा मेरे साथ आराम से बने रहिएगा, इसको देखते रहिए धैर्य के साथ। थोड़ा वीडियो लंबे होते हैं लेकिन पूरा सुना करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा आपका, तो ये क्या आपका क्या, देखिए इसको मैं शॉर्ट में बोल तो बताइए क्या है ये, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन जेड एक्सिस का स्क्वायर। देखिए सारे प्रोजेक्शन के स्क्वायर को सम करके जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी क्यू हो जाएगा। यानी पी क्यू की लेंथ निकालना आपको समझ में आ गया। अगर प्रोजेक्शन हमको दिए हैं तो लेंथ हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ उस पर मैं आपका। एक क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स प्रोजेक्शंस 12, 3 and 4 on coordinate axes x, y and z respectively, then find its length and its डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, अब एक बात बहुत गौर से देखिएगा कि ये जो प्रोजेक्शन है, कि जो प्रोजेक्शन है सर ये डायरेक्शन रेशियो जी तो है सर। देखिए गौर से देखिए क्या है, ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो जी हैं। तो यानी कि क्या हुआ, प्रोजेक्शंस आर नन अदर देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। वो क्या होते हैं उसके डायरेक्शन सब रेशियोज ही होती हैं। देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो अब आप बताइए आपको ये क्या दिए गए हैं, आपके ये x2 माइनस x1 दिया है, ये y2 माइनस y1 दिया है, z2 माइनस z1 दिया है। यानी कि आपको कह सकते हैं, इनको आप क्या कह सकते हैं, फिर हमको ये डायरेक्शन रेशियो को दे दिएगा, यानी को आप ABC बोलते हैं। तो कोसाइन निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। कोसाइन निकालने क्या करते हैं आप लोग सर, रूट क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर को सम को जोड़ देंगे और स्क्वायर रूट कर देते हैं। यानी और इसी से क्या कर देते हैं, क्यों डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे हमारे पास सर, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास कुछ नहीं होंगे, यही होंगे x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट, इसको मैं लेंथ लिख दे रहा हूँ, यही तो इसी से ज्वाइंट तो करेंगे हर बार। आप यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ मैं, इसको पी क्यू लिख दूँ, ये क्या है लेंथ पी क्यू आई कामा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू कामा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ये लीजिए, ये डायरेक्शन कोसाइन निकाला है आपके। तो जो प्रोजेक्शन होते हैं वो रेशियो होते हैं, और रेशियो से कोसाइन निकालना आप सब जानते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जो स्क्वायर करके जोड़ोगे स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आ जाएगी, वो लेंथ ही सर आ जाएगी हमारी। ठीक, तो ये हमने क्या कह दिया, डायरेक्शन रेशियो से हमने कोसाइन निकालना भी तो पहले जानते हैं। तो अगर प्रोजेक्शन दे दे तो हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियो, यानी जो लेंथ से डिवाइड कर देंगे सबको अलग अलग, तो हमारे क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ठीक, ये लीजिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा 3D में फार्मूला आता कहाँ से है, कि डिस्टेंस फार्मूला जो बनाया गया आपका ये कहाँ से आता है। बिल्कुल सिंपल सा मैं ओपी में बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ये 0 0 0 ओरिजिन, ठीक है। आपने कहा ये कोई पॉइंट P है,
देखिए मैं आपको 2D से बात करता हूँ। ये जो आपका ये पॉइंट P है एक्स वाई, आप सब जानते हैं कि सर ये x होता है और ये आपका y होता है। कितना y चलेंगे, y होता है आपका। तो जो OP होता है ये पाइथागोरस थ्योरम में कितना आ जाता है आपका, OP क्या है पाइथागोरस थ्योरम से, OP और क्या अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी क्या हुआ एक्स, अब इसको आप ऐसे लिख देते हैं एक्स माइनस जेरो का स्क्वायर, क्योंकि क्या है देखिए इसलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये एक्स है टोटल आपका, यहाँ m नाम लिख दे रहा हूँ, और ये वाई माइनस जीरो का स्क्वायर ये लीजिए, तो आपका डिस्टेंस OP आया। यही बात यहाँ बताने वाला हूँ ये कैसे आता है आपका, और वैसे ही आपका डिस्टेंस PQ आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु P लिख दे रहा हूँ, पॉइंट P ध्यान दीजिएगा स्पेस में है, जैसे मैंने आपसे कहा था ये फ्रेम है और पॉइंट आपका यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा ये फ्रेम है x y और z, पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक, स्पेस में लग रहा है यहाँ पे y z x y प्लेन में, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक, थोड़ा देखिएगा इसको। अब जब ये पॉइंट स्पेस में होगा, दिखाता हूँ देखिए आपको बना करके, ये लीजिए ये देखिए ये देखिए ये आपका एक्स वाई जेड है आपका, ये पॉइंट स्पेस में है तो यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा, देखिए इसमें समझ में आ रहा है। यहाँ अगर ये जैसे ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे ये टिप समझिए ये पॉइंट है और ये इस पर परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है, ये देखिए सब कहाँ आ रहा है पॉइंट परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, ऐसे पूरा फिगर बनाऊंगा यहाँ पर मैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये पॉइंट क्या है हवा में। ठीक है, तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या है इसके एक्स वाई जेड, ये देखिए हवा में हो तो क्या देखिए परपेंडिकुलर आ गया देखिए। ठीक, तो ये देखिए क्या है, आप कहते हैं सर ये क्या है इसका, ये एक्स कोऑर्डिनेट है आपका, ये आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी टोटली क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स हो जाएगा, ये इसके बराबर ये आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये जेड के लॉन्ग आ रहा है देखिए, ये जेड हो जाएगा आपका। अगर आप इसको x1 z देना चाहते हैं तो x1 z लिख दीजिए, x1 y1 z1 ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको, तो x1 लिख दे रहा हूँ उसको, z1 लिख दे रहा हूँ। ठीक, और ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका, ये y1 होगा आपका, ये पूरा यहाँ तक ये पूरा y1 होगा। ठीक, तो ये बताइए, ध्यान दीजिए आप सब जानते हैं 90 डिग्री ये सब 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा ये सब क्या है, ये सब 90 डिग्री है। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ये फिगर बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ये क्या होगा आपका, सर कहोगे सर ये Z1 है, तो ये Z1 इसी को देख के तो हमने इसको लिखा है Z1, इसी को देख के Z1 लिखा है हमने, और यही आपका ये क्या है जो मैंने x1 लिखा है, मुझे ये क्या है, ये x1 यहाँ तक का। ठीक, तो ये बताइए कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा आज लगा दी ना, ये 90 डिग्री है आपका, ये तो क्या हो जाएगा, ये 90 है आपका, ये 90 है। ठीक, क्या हो जाएगा रूट x1 स्क्वायर प्लस का z1 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब आप जानते हैं कि ये भी क्या है सर, ये भी 90 है। ध्यान दीजिएगा मैंने बनाया था आपसे, अभी कह रहा था मैं इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, ये बना आपका, ये क्या देखिए इस पर क्या है, ये जो ऊपर जा रहा है इस प्लेन पर, ये क्या है आपका, इस प्लेन पर क्या है, ये
मैंने दिखाया आपको, देखिए जो 90 बना रहा है आपका एंगल, ये 90 मैंने आपको दिखा दिया बना के। अब देखिए ये 90 बन गया आपका, ये देखिए फिर इसको देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये क्या बन जाएगा, ये 90 सामने क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका। फिर इसको निकाल लीजिए, फिर इस फार्मूले से पाइथागोरस में कितना आ जाएगा, √x1 z1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो x1 स्क्वायर z1 का रूट छट जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर, तो बताइए आ गया। तो OP का फार्मूला क्या हो गया, √x1 - 0 स्क्वायर y1 0 z1 स्क्वायर। तो आपका ये मैंने आपको 3D में निकालना सिखा दिया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे आगे कुछ और आर्टिकल्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।